तो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ। तो वो किस तरह से था? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, बराबर ना। और यस। डेल्टा एक्स क्या है? तो ये डिस्टेंस है, पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने इसके दो केसेस भी देख लिए थे। फर्स्ट केस में पॉइंट ए और बी हमने देखा था, पॉइंट बी आगे है, पॉइंट ए पीछे है। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स मुझे मिला था, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ओके, यस सर। तो हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया था, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू प्लस ई इंटू डेल्टा एक्स। हाँ। केस टू देखना यहाँ पे, पॉइंट ए और बी एग्जैक्टली पॉइंट बी ए के नीचे है, बराबर ना। तो यहाँ राइट। पे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बराबर ना। हाँ। डेल्टा एक्स जीरो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी अपना जीरो आ जाएगा, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर हैविंग द इक्वल पोटेंशियल्स। राइट। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे पहले देखना, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट पॉइंट। In the direction of electric field, potential always decreases। ठीक है, तो ये हम कहाँ से बोल सकते हैं? तो ये वाला पॉइंट देखना, ये वाला। सबसे पहले मुझे क्या मिला था? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, बराबर ना। हाँ। पॉइंट बी आगे था, पॉइंट ए पीछे था, अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे आंसर नेगेटिव मिल रहा है। तो हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट ए इज एट हाइयर पोटेंशियल एंड पॉइंट बी इज एट लोअर पोटेंशियल, बराबर। करेक्ट। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, राइट। नेक्स्ट। अब देखना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो हमें पता है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसे कहा जाता है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज वोल्टेज। वोल्टेज क्या आपने? ओके। ठीक, नेक्स्ट, यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी है। पी डी इज स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? ऐसा यूनिट है इसका वोल्ट्स। ठीक, नेक्स्ट। सपोज करना मेरे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, कुछ इस तरह से। तो मुझे चार्ज क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। अगर ऐसा होगा तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट वी बी माइनस वी ए। समझ रहे हो? 1 second. External work A to B will be Q VB minus VA. हाँ करेक्ट। यस। बराबर, ठीक है। यस। तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, या फिर मैं वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन ले रहा हूँ तो ये कितना बनेगा? वी ए माइनस वी, बराबर ना। इसका उल्टा होगा, ये माइनस लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी। समझ में आ रहा है? एक सेकंड। पहला लेक्चर किया था ना हमने, वर्क डन हाँ बाय द हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंडरस्टूड। अपोजिट रहेगा इसके। ओके हाँ। यस अंडरस्टूड। Next, potential difference between any two points is independent of the reference point. Always remember, potential difference between two points
इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। अगर कुछ रेफरेंस ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो वो कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ओके। ठीक। यस। ये कुछ पॉइंट है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। नहीं। राइट इट डाउन। यस। तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल वाला क्वेश्चन है। राइट। A to B 1 microcoulomb, external forces 40 microjoules, find VB minus VA। तो तो VB डायरेक्ट माइनस फॉर्मूला VA है ना। तो माइनस E डेल्टा एक्स ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमें मिला था ना वी बी माइनस वी ए माइनस ई डेल्टा एक्स। इस ई डेल्टा एक्स को वर्क डन के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? एक्चुअली ये जो ऊपर वाला था ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ए टू बी, वी बी माइनस बी ए, जस्ट होल्ड ऑन ना। हाँ, तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा दूँ आंसर आ जाएगा। कैसे VB माइनस VA को ढूंढना है ना। वर्क, हाँ, तो वर्क एक्सटर्नल बाय क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ऊपर फॉर्मूला तो लिखा है, ए टू बी अगर चल रहा है तो वो अच्छा हाँ तो ओके फाइन। तो तो इस तरह से 40 ले लें। अपॉन 1। 1 माइक्रो कूलम, 40 डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो कूलम, तो वो हो जाएगा 40 माइक्रो जूल है तो 10⁻⁻6, ये होगा 1 माइक्रो कूलम, तो आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज करेक्ट हाँ। हम्म। यस। 2 सेकेंड ना। ओके सर। नेक्स्ट देखना, मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, फाई आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड दिस इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज मुझे वी बी माइनस वी ए निकालना है, और पॉइंट्स दिए गए, ए के कोऑर्डिनेट है 0,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है मीटर में है 5,3।
देखो कितना आता है आंसर। हाँ सर। कितना आया? 1 सेकेंड सर। सिंपल है। तो हम यहाँ पे वो वाला इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पूछा है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो मतलब मुझे वी बी माइनस वी ए निकालना है, बराबर ना। हाँ। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग द चार्ज ए टू बी डिवाइडेड बाय दिस चार्ज क्यू। तो ये वैल्यू कितनी होती है? इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, बराबर ना। हाँ। ई डॉट डी आर, कुछ इस तरह से। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है नहीं, लेकिन मुझे वाई डायरेक्शन में पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हम्म। इस डी आर को किस तरह से लिख सकते हैं? हमने डी आर को लिखा था ना इसके पहले, डी एक्स आई कैप किया था ना, हाँ किया सर। डी वाई जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे डालो। हम इनिशियल कहाँ पे रख रहे हैं इसे? ए पे था वो, और ये बी पे चला गया, बराबर ना। हाँ राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, बराबर। राइट। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो यहाँ पे, माइनस ए टू बी। तो आई डॉट आई कितना होगा अपना? 1। आई डॉट जे कितना होगा? 0 होगा, बराबर ना। हाँ आई करेक्ट हाँ। डॉट तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0, कुछ इस तरह से। ज़्यादा कुछ ये आगे वाला टर्म मिलेगा ही नहीं। मतलब मुझे सिर्फ डी एक्स में चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही मुझे कंसिडर करना है। तो ये 0 to 5 चल रहा है, बराबर। राइट। तो ये होगा 0 to 5 इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो एक्स होता है, तो ये बनेगा एक्स 0, 5। तो -5, ये 5 माइनस 0, तो आंसर मेरा हो जाएगा -25 ओम। समझ में आ रहा है? एक सेकंड ना सर।
Okay, sir. Got it. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट। ये कर पाओगे क्या देखना, यू नीड टू ट्राई दिस। Okay. इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखना, फाइंड वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी पूछा गया है, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिए गए पॉइंट ए और बी के। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। कर Okay. पाओगे? हाँ sir, I'll try. नेक्स्ट। एक सेकंड सर, हो रहा है 2 मिनट।
कितना है? अ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ मैंने फॉर्मूला में डाला थिंक। तो देखना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वी बी माइनस वी ए माइनस ए टू बी बराबर ना वी हाँ डॉट डी आर। सर, -1 वोल्ट। यस करेक्ट। ओके। वी बी माइनस वी ए 1 वोल्ट आया होगा बराबर ना। हाँ वही वही। तो वी ए माइनस वी बी पूछा है, तो इसी तरह से किया होगा। अभी सिर्फ यहाँ पे डी आर किस तरह से होगा, आपका डी आर किस तरह नहीं से होगा? सर, वी बी फाइंड माइनस वी ए माइनस वी बी -1 वोल्ट है। वी ए माइनस वी बी इज द -1 वोल्ट जो पूछा है ना अबे, ये वाला, हाँ ये दैट इज माइनस हो जाएगा, -1 वोल्ट। ये हाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है तो ये आ गया। प्लस आएगा, करेक्ट। इसी तरह से किया ना। यस सर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं इसका यूज किस तरह से किया बताना। तो तो कुछ देखो, है नहीं, वो लिमिट्स थे। वो करेक्ट। जो पोजीशन वेक्टर दिया है ना, वो क्या थे हाँ, अपने, लिमिट्स थे। तो ये कुछ इस तरह से करे देखना, ए टू बी इंटीग्रेशन टू वन, ऊपर टू माइनस। टू आई कैप प्लस वी जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप बराबर ना, क्योंकि आगे जेड तक दिया है मुझे के कैप तक। करेक्ट। ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, तो ये बनेगा ए टू बी, ये 2 × dx माइनस ए टू बी 3 × dy। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट्स रखने हैं। ए टू बी का एक्स में लिमिट कितना है, तो 1 to 2 बराबर। 1 to 2, करेक्ट। और ठीक है दूसरे का टू टू इंटू टू एक्स, वन और दूसरे का कितना है, टू 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 वन टू वन खत्म। ये सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। हाँ किया ना। तो माइनस बिग ब्रैकेट 2 × 2 हाँ माइनस तो वन। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। हम्म। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of magnitude 100 volts per meter in space is directed along is directed along the line y is equal to 3 plus x. Find potential difference between points A 3, 1 and B 1, 3। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है।
तो देखना यहाँ पे इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के डायरेक्शन में, बराबर ना। हाँ तो मुझे यहाँ से एक चीज मिलेगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ, एम एक्स प्लस थ्री, बराबर ना। एक सेकंड। हाँ सॉरी, नॉट थ्री, नहीं एम एक्स प्लस थ्री। थ्री थ्री में सुनो सुनो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बराबर। दिस इज द हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मुझे यहाँ से एक चीज मिल रही है, स्लोप कितना मिल रहा है, वन। राइट स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा कितना आ रहा है, वन, बराबर ना। यस तो थीटा कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 100 वोल्ट। मैं इसका एक वेक्टर बना सकता हूँ अब यहाँ पे, किस तरह से देखना, 100 cos 45 आई कैप प्लस 100 sin 45 जे कैप। चलेगा, इस तरह से ले लो। एक सेकंड। क्या मैं इस तरह से एक्सप्रेशन बना सकता हूँ क्या। स्लोप कितना मिला है, 45। तो यहाँ पे स्लोप मिला है मतलब मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, बराबर ना। हाँ तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा। ये एंगल राइट बन रहा है थीटा, स्लोप मतलब ये एंगल बन रहा है थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, इस हाँ वेक्टर को। हाँ हाँ लिख अब सकते मुझे मैग्नीट्यूड दिया गया है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। यस तो यही सारी चीजें मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक कॉस कंपोनेंट है, एक साइन कंपोनेंट है, या फिर इस ई एक्स को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ई एक्स इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, चलेगा। यस और ई वाई इज इक्वल टू ई साइन थीटा। तो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन में मतलब आई कैप, ये वाई डायरेक्शन में मतलब जे कैप। समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो उसी का यूज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैग्नीट्यूड कितना है मेरा, 100 है। तो ये कॉस 45 आई कैप और ये 100 sin 45 जे कैप, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, बराबर। हाँ करेक्ट यस तो cos 45 sin 45 कितना, तो वो हो जाएगा 100/√2 इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मुझे इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक सिंपल ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला देखना, जो हमने क्या लिखा है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर, बराबर ना। हाँ तो ये इंटीग्रेशन हटा के मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डेल्टा आर। अब ये डेल्टा आर कैलकुलेट करना है तो ए टू बी वाला मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए टू बी वेक्टर मतलब देखना, अब डेल्टा आर किस तरह से मिलेगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको मिलेगा 1 - 3, दैट इज -2 आई कैप 3 - 1 प्लस 2 जे कैप, बराबर। हाँ समझ में आ रहा है यस क्या। ये कुछ इस तरह से डेल्टा आर मिल जाएगा। वंस यू आर हैविंग द डेल्टा आर, तो मैं डायरेक्टली देखना डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर यूज कर सकता हूँ। ई की वैल्यू है और दूसरी भी वैल्यू है, तो ये कितनी है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे मिलेगा आई डॉट प्लस जे डॉट, ठीक है ना। हाँ तो देखना आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपके पास, 100/√2 आई कैप प्लस जे कैप, बराबर। करेक्ट डॉट 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वाली चीज़ें बाहर ले लेता हूँ,
ये बनेगा -200 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा i प्लस जे डॉट -i+j। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। -200 डिवाइडेड बाई √2, आई डॉट आई कितना 1, 1. लेकिन ये कितना होगा -1 होगा, आई डॉट माइनस आई है ना वो, ओके, हाँ. तो -1 होगा। आई डॉट जे कितना 0, 0. जे डॉट माइनस आई कितना 0, 0. जे डॉट जे कितना माइनस. +1, हाँ, करेक्ट. जे यस, डॉट जे, सॉरी. तो ये देखना है -1 +1 कितना हुआ 0, तो यस. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सॉरी 0. पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0। 0. तो वीबी माइनस वीए या फिर वीए माइनस वीबी जो भी है, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। समझ में आ रहा है? यस. कुछ डाउट इसमें? नहीं. और एक दे दूं, कर पाओगे? हाँ, बट पहले ये लिख लेता हूँ मैं, बस 2 मिनट. लिख मतलब खुद से सॉल्व करके. हाँ ठीक है। हाँ. ओके सर. हाँ. चलो, तो ये वाला फाइंड आउट करना जरा। मुझे वी ए बी निकालना है, फाइंड वी ए बी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम, और पोजीशन वेक्टर है आर ए का आई माइनस जे प्लस के, और बी का पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप 2i कैप प्लस जे कैप -2k कैप। कर पाओगे? हाँ सर. तो करो फिर, अभी जो हमने मेथड यूज किया था उसके हिसाब से कर। यस सर. DAB ढूंढना क्या है? DAB. हाँ वी ए बी यहाँ पे ना, फाइंड वी ए बी। ओके. DAB. वी बी माइनस वी ए निकाल लो एज यूजुअल, उसके बाद देखेंगे। क्या? अभी तक जो प्रोसीजर किए थे ना हमने, वी बी माइनस वी ए का बोला था ना, अब ये वी ए बी क्या है ये समझ में नहीं आ रहा क्या? तो ये वी ए माइनस वी बी है, हाँ. वी ए बी जो है ना, तो ये वी ए माइनस वी बी है।
कैसे? ये इसी तरह से होता है, वेक्टर में उल्टा होता है। अगर मैं ए बी वेक्टर लिखूं तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लेते हैं, याद है ना। हाँ लेकिन पोटेंशियल में अलग रहेगा। अगर वी ए भी पूछा है ना तो वी ए माइनस वी भी पूछा है मुझे, तो अभी तक हमने तो कैलकुलेशन किस तरह से किया था, वी बी माइनस वी ए से किया था, बराबर। डेल्टा हाँ वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो डेल्टा आर निकालना, डेल्टा आर किस तरह से निकालोगे, तो ये ए टू बी, अब देखना ये क्या है, वी बी माइनस वी ए, बराबर ना, सही है। माइनस ई। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ए बी वेक्टर निकालना, मतलब आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर रहेगा, इससे उल्टा लेना। ऐसा ही किया था ना इससे पहले, हाँ हाँ। यहाँ पे भी ऐसा ही किया है ना, देखना आर बी माइनस आर ए, अरे वी बी माइनस करेक्ट। वी ए लिखा था हमने। अब उधर भी बी ए माइनस ए, बी माइनस ए है। हाँ तो यही किया ना। अरे हाँ, ओके 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 ओके। क्या मैंने तो आधा ही सॉल्व कर दिया, बाकी का तुम करो। I minus 2 dx 3dy 4t। एक सेकंड से कुछ गलत हो गया। हाँ एक सेकंड। नहीं सही है। डेल्टा आर वेक्टर किस तरह से निकालोगे। एक सेकंड सर, मेरा हो गया ऑलमोस्ट। हाँ तुम भी करो, मैं भी करता इस साइड करके लिखाओगे आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप। पहला साइड में रखता हूँ, ब्रैकेट में ले लेता हूँ, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप। ठीक है, तो ये देखना ये आएगा टू प्लस नाइन माइनस ट्वेल्व, तो 11 माइनस 12 माइनस 1 और प्लस 1, मुझे मिला बी बी माइनस बी, लेकिन चाहिए क्या, बी ए माइनस बी बी, बराबर ना। therefore बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन आ रहा है, -1 तो आ रहा है बट क्या क्या अलग। क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या डाउट है। दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आ रहा है ना। किस क्या बी बी माइनस बी ए माइनस वन आया है या बी ए माइनस बी बी माइनस वन आया बी ए माइनस वी बी। अच्छा नहीं, मैंने साइन में गड़बड़ कर दी। है। हाँ तो हाँ, वो ज़रा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझको उल्टा हो रहा था, मुझको वी बी माइनस वी ए माइनस 1 आ रहा था। तो उल्टा लिया होगा ना तुमने, क्या लिया, बी बी माइनस वी ए लिया है या वी ए माइनस बी बी लिया है स्टार्टिंग में। देखना इसमें और इसमें क्या फर्क है, अगर तुम डायरेक्टली बी ए माइनस बी बी लेते जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बराबर ना। हाँ वो किया मैंने। हाँ तो फॉर्मूला तुम्हारा इस तरह से होता, माइनस ई डॉट डी आर। आर बी, सॉरी आर ए माइनस आर बी होता हो। क्या? माइनस ई इंटू
डॉट प्रोडक्ट, डॉट सॉरी। आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, ये चीज बताओ आप। तो मैंने या कुछ और ही किया है फिर। यहाँ पे हमने क्या देखना, जब वी बी माइनस वी ए ले रहा हूँ, तो बी माइनस ए होगा। हाँ, तो जब अब वी ए माइनस माइनस बी, बी के लिए ए माइनस बी होगा। हाँ बराबर ना, हाँ ओके ठीक है। तो उसके हिसाब वो से कर लो, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ ठीक है फिर सही है मेरा भी। भी साइन का गड़बड़ किया ही था मैंने। हम्म क्योंकि फिर वी ए माइनस वी बी लेने के बावजूद वन नहीं आना चाहिए था ना वैसे। तो हम्म। ठीक है, हाँ करेक्ट है मेरा। सर 2 मिनट पानी पी के आओ मैं। हाँ ठीक। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम्म। ये तो वो है ना पहले। नहीं, अभी हम उसके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस। इक्वी अब मतलब। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखना, फॉर गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया होगा, तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और regions for which the electric potential has a constant value एक are सेकेंड, called, लोकस क्या होता है भूल गया मैं अरे डेफिनेशन। कुछ है नहीं, locus of all अरे points, मतलब क्या मतलब। रुको रुको मैं बताता हूँ, locus of all points or regions for which electric potential has a constant value are called equipotential regions, are called equipotential regions। ठीक है, तो अब देखना, सपोज करना कि मेरे पास एक सिंगल चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज, बराबर। हाँ। तो ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था, याद है ना, कितना पोटेंशियल आया था, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, इस तरह से उसका पोटेंशियल मिलता है। यस करेक्ट। तो एक मैं काम करता हूँ, अब देखना, मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ।
हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती है, ओरिजिनेट होती है, याद है ना? हम्म। तो मैं कुछ इस अलग अलग डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लो या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ले लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, नाम अलग काम एक। ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब मैं ज़्यादा ड्रॉ करूँगा नहीं। अब देखना, मैं एक डिस्टेंस ले रहा हूँ, इस पॉइंट से एक डिस्टेंस ले रहा हूँ, इस चार्ज से यहाँ तक, बराबर। तो ये बनेगा रेडियस। ये रेडियस अगर बन रहा है तो मैं एक सर्कल निकाल सकता हूँ। फॉर दिस पर्टिकुलर आर आई कैन ड्रॉ वन सर्कल। यस, ठीक है। देखना, मैंने तो यहाँ पे कितने दिखाया है, सिर्फ 8 लाइंस दिखाया है, लेकिन मेरे पास कितने लाइंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट कितने? लाइंस। इनफिनिट। इनफाइनाइट लाइंस, तो मतलब मुझे हर लाइन के ऊपर एक एक पॉइंट मिलता है। हाँ। तो देखना, मतलब इस चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। अगर आप ये आर वन रेडियस लेते हो, अगर कुछ दूसरी रेडियस लेते हो तो इससे ज़्यादा कुछ इस तरह से तुमको एक सर्कल मिलता, बराबर ना? एक सेकेंड। अगर रेडियस बढ़ा दी तो कुछ इस तरह से सर्कल मिलता तुम्हें। एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, कुछ तो प्रॉब्लम है। रेडियस बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? रेडियस बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। लोकस मतलब क्या? कुछ साइड यहाँ तो कुछ नहीं जगह नहीं, पे होगा। यहाँ पे कितने फील्ड लाइंस बनेंगे? इनफाइनाइट, बराबर ना? इनफाइनाइट, हाँ। अगर मैं इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो इसका एक लोकस मिलता है। इसका लोकस क्या मिलेगा? तो यहाँ पे सर्कल मिल रहा है, ओके। ओके। समझ रहे हो ना? यहाँ पे हाँ। देखना, मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पॉइंट। अगर हम्म। मैं इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो इस केस में क्या मिल रहा है? मुझे सर्कल मिल रहा है। ठीक है, तो यस। इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल सेम मिलेगा। समझ में आ रहा है? हर पोटेंशियल का पॉइंट डेफि के लिए पोटेंशियल सेम मिलेगा। हाँ, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से? रेडियस ही होगा ना सर्कल का। सेम होगा, हाँ। हाँ, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए, चार्ज भी तो सेम रखा है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा, इन दोनों को कहा जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, बराबर। तो नीचे वाले सर्कल का कम ज्यादा नहीं होगा ऊपर वाले अब वो सर्कल बाद से? में देखेंगे, अभी समझ लेना कि ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दोनों अलग अलग दोनों मिलके अलग इक्वल अलग है, अलग पोटेंशियल। अलग पोटेंशियल रहेगा। ओके। रेडियस बड़ा मतलब पोटेंशियल घटा, बराबर। यस। रेडियस बड़ा मतलब पोटेंशियल घटा, तो पोटेंशियल जो इनसाइड है वो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज़्यादा। यस। ये अगर V1 ले रहा हूँ, ये अगर V2 ले रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ V1 इज ग्रेटर देन V2। करेक्ट। समझ रहे यस। हो? वो यस। अलग चीज़ है, लेकिन रेडियस बड़ा मतलब सर्कल मुझे थोड़ा सा बड़ा वाला मिलेगा। सर्कल के हर एक पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको पोटेंशियल सेम ही मिलेगा, बराबर ना? यस। ठीक है, तो यही एक चीज होती है। हमने एक स्टेटमेंट लिखा था पीछे, क्या स्टेटमेंट लिखा था? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। हाँ, करेक्ट है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, तो यहाँ पे मुझे प्रूफ भी मिल गया, बराबर। V1 इज ग्रेटर देन V2, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल यहाँ पे देखना, इस रेड लाइन पे और इस रेड लाइन पे अलग अलग है, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2। तो पोटेंशियल V1 ज़्यादा रहेगा V2 से, बराबर। यस। ठीक है, यस। समझ में आया इक्वी पोटेंशियल सरफेस? काइंड ऑफ, हाँ। हाँ ठीक है, अब इसके काइंड ऑफ मतलब समझ में नहीं आया? मतलब क्या वो दिक्कत है? आगे थोड़ा ये समझेगा ना, और मतलब अभी हाँ तक जो भी बताया वो सब समझा है, उसमें हाँ, कुछ प्रॉब्लम नेक्स्ट, नहीं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इक्वी ओके। पोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट्स। वो तो पता ही है, क्योंकि मतलब क्या? कैसे बताएं?
नहीं इक्वी मतलब पोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट होंगे नहीं। ये एक चीज़ याद रखना, मतलब ये जनरलाइज प्रॉपर्टी है इसकी, डायग्राम से समझ में आता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कितना रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कितना होगा रे पोटेंशियल डिफरेंस? 0। जीरो, यस। तो इतना क्या है, जीरो ही आएगा। हाँ मतलब हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं, देखना यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? जीरो। 0। यस, करेक्ट। ठीक। यस। नेक्स्ट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज डायरेक्टली क्या? is always perpendicular, अच्छा। is always perpendicular to electric lines of force। ठीक। यस। नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। देखना, अगर मैं कोई चार्ज मूव कर रहा हूँ फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इफ चार्ज is moved from one point to other on equipotential surface, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? विल बी जीरो। एक सेकेंड। अब ये किस तरह से वर्क डन जीरो किस तरह बट से होगा? क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा नहीं कुछ तो? नहीं नहीं, देखना, वर्क डन क्या है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू बी, बराबर ना, इज हाँ। इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय क्यू, वी बी माइनस वी ए, याद है? हाँ। अब देखना, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मैं ए को बी की तरफ लेके जा रहा हूँ ऑन द सेम सरफेस, तो यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है ना? हाँ बट कुछ तो पोटेंशियल वर्क अगर, हो रहा है ना। नहीं नहीं, पोटेंशियल अगर सेम है तो वी बी इज इक्वल टू वी ए बनेगा, तो ये डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। आई समझ में डोंट आ रहा है क्या? अंडरस्टैंड। नहीं। अरे देखना, सपोज करना, देखो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाया ये और नहीं नहीं, एक मेरा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सपोज कर इस डायरेक्शन में, इस तरह से ले लो या फिर दूसरे तरह से ले लो, एक वर्टिकल मैं सबसे पहले, ठीक है, इसी तरह से ले लो। ये क्या है? मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बराबर। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और सपोज करना इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मैंने एक चार्ज रखा है। ठीक। अब मैं इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ये चार्ज फ्रॉम ए टू बी लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट वी बी माइनस वी ए, बराबर ना? हाँ। लेकिन पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर इनकी वैल्यू कितनी होती है? इक्वल। इक्वल। नाम ही है ना इक्वी पोटेंशियल। अगर ये इक्वल है तो वर्क डन कितना होगा? देखना यहाँ पे, ये कितना होगा? जीरो। तो वर्क डन, इफ चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन विल बी जीरो। यो। वर्क डन कितना होगा? यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, ये एक चीज है। अब दूसरी चीज, गोइंग बैक टू द प्रीवियस डायग्राम, यहाँ पे अब मैं दूसरा चीज कर रहा हूँ। एक चार्ज यहाँ पे है, इस चार्ज को उठा के मैं लेके जा रहा हूँ दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क डन जीरो होगा क्या इस केस में?
दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके जा रहे हो तो चेंज होगा, तो चेंज नहीं होगा, होगा वर्क डन इसलिए। इस केस में जीरो नहीं होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ वर्क हैज टू बी डन टू मूव द चार्ज, वर्क हैज टू बी डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर। समझ में आ रहा है? यस। वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर। तो लिख लो, हाँ सर। पूरा का पूरा लिख लो ये। ऊपर हाँ का सर। डेफिनेशन लिखा था? नहीं। थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, हम्म, ठीक है। सर थोड़ा नीचे कर दो ना। ठीक है, उसके नीचे कुछ नहीं है ना? नहीं है।
हो गया? एक सेकंड सर, ऑलमोस्ट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, हो गया? हाँ सर, मैं बोल रहा था, आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं। ओ, ठीक है, देखना चलो। नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ ही रिलेटेड। सपोज करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना है। किस तरह से होगा? तो देखना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस तुम्हें यहाँ से मिलेगा। फील्ड के अंदर ना? ये जो सरफेस बनेंगे ना, ये क्या बनेगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो क्योंकि फील्ड के बाहर का पार्ट भी? अरे बाहर का कहाँ? अब ये लाइन इक्वी पोटेंशियल वाला बनेगा ना, जो फील्ड के अंदर है। फील्ड के बाहर वाला की पूछा? हाँ ड्रॉ भाई। कर रहा हूँ मैं फिर। हाँ हाँ। ठीक है, तो यस। ये क्या है, सारे के सारे मेरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेंगे। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर मैं V1 ले लूँ, ये V2 ले लूँ, ये V3 ले लूँ, V4 ले लूँ, V5 ले लूँ एंड V6, तो इनमें क्या रिलेशन रहेगा? तो V1 इज ग्रेटर देन V2, बराबर ना? यस, V1 इज द ग्रेटेस्ट। V6, यहाँ पे देखना मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैन आई से दिस? वेट, कैन यू रिपीट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? ओके। ये लिख के दिया है ना स्टेटमेंट ऊपर। हाँ। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देखना, V1 अगर ज़्यादा है, V6 सबसे कम है ना, तो मैं बोल सकता हूँ द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट, नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करेंगे किसी भी चार्ज कंडक्टर के बारे में। ओके। और चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ठीक है। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? चार्ज कंडक्टर के बारे में। जैसे मैं चार्ज कंडक्टर के बारे में बात करता हूँ, तो चार्जेस कहाँ पे आते हैं कंडक्टर के? सरफेस बाहर, सरफेस के ऊपर होते अंदर हैं, नहीं होता है। अंदर नहीं होते। मतलब चार्जेस कहाँ पे रहेंगे? मेरे सरफेस पे रहेंगे। और जब करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपनी इनसाइड द कंडक्टर, कितनी होती है? 0 होती यस। है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे कंप्लीटली नॉर्मली निकलते हैं सरफेस से, बराबर ना? यस। अगर ऐसा हो तो देखना, ये चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके। इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हमने सबसे ज़्यादा किसका ड्रॉ किया था चार्जेस? तो हमने प्लेट का किया था, याद है ना? हाँ। इस तरह से। अब देखना, शेप से तो कुछ मैटर करेगा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर पॉजिटिव इस साइड है,
यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाती है, बराबर, ठीक है ना। यस ये करेक्ट। अपना क्या है, चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर है मतलब चार्जेस मेरे सरफेस पे होते हैं। यस। अब देखना, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं होता, ये पूरा का पूरा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल है ए, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। अगर मेरा वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी होता, तो इसमें दो केसेस बनती, दैट इज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी और वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, बराबर ना। यस अगर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी होता, तो मेरे चार्जेस कौन से डायरेक्शन में फ्लो होते, तो ए टू बी फ्लो होते चार्जेस। करेक्ट। हाँ अगर वी पी ग्रेटर देन वी ए होता, तो मेरे चार्जेस बी टू ए फ्लो होता। हाँ। लेकिन चार्ज कंडक्टर में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, चार्जेस फ्लो होते हैं क्या मेरे कहीं पे, नहीं होता है, मतलब नहीं होते ना। सरफेस के तो ऊपर। मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं, दिस इज नॉट द वैलिड केस। समझ में आ रहा है, यस सर। सरफेस पे चार्जेस होते, चार्जेस फ्लो होते नहीं है मेरे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी, दैट इज द चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रहा है, यस। तो ये वाला लिख लेना है तो। सर एक सेकंड, इसके पहले के स्लाइड पे जा सकते हो आप, क्रॉस चेक करना है। अच्छा हाँ ठीक है, तो बैक प्लीज। हाँ सर, आगे आगे चलिए सर। सर हाँ बोलो। पोर्शन फिजिक्स का कैसे डिवाइडेड है, मतलब अभी हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक कर रहे हैं ना। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं पहले, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन वी विल गो टुवर्ड्स द मैग्नेटिज्म। तो फिर बेसिकली एक टाइप के सारे होने के बाद ही दूसरा एक चैप्टर शुरू होगा जिसका कुछ इससे लेन देन नहीं है नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं है, आप ये सारे चैप्टर्स आगे इंटर रिलेटेड रहेंगे। मतलब आप ये कॉन्टेक्स्ट ले लो कि जैसे डीसी पांडे के जो 5 बुक्स हाँ है ना, वो कैसे डिवाइडेड है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर हाँ, तो ऑप्टिक्स वो वैसे। मॉड्यूल होते हैं, उसे मॉड्यूल कहा जाता है। ओके तो अभी मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये मैग्नेटिज्म दिया है, बराबर ना। हाँ। तो इसमें डीसी में और कौन से चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म नहीं, में। तो मैं पूछ रहा था कि हम एक एक मॉड्यूल करेंगे क्या, जैसे अभी हम हाँ हम ऑप्टिक्स। मॉड्यूल के हिसाब से ही चलेंगे। ओके फाइन फाइन, हाँ गॉट इट। वही पूछ रहा था मैं। हम मॉड्यूल के हिसाब से ही चलेंगे, वही इजी होता है। ओके ऑलराइट। ठीक है, क्वेश्चन दे दो एक। यस सर। देखना कुछ इस तरह से मेरे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दिए गए, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उसका कुछ शेप ये नहीं होता ना, ट्रायंगल ही होना चाहिए, स्क्वायर होना नहीं ऐसा चाहिए, कुछ नहीं, कैसे भी हो सकता है ना। ऐसे भी हो सकता है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज है -30 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज है -25,
is minus 20, this is minus 15, this is minus 10. मेरे पास है 2 पॉइंट्स, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P है, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है R, और क्वेश्चन यही पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड R. What is the direction of electric field at point P and R? Okay. तो इसे सॉल्व करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, बराबर ना. हाँ. पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे देखना -10, -15, -20, -25, -30, मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट. तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. हाँ. ठीक है ना, कुछ इस तरह से. अब ये और एक स्टेटमेंट हमने लिखा था, क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बराबर. यस. तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो एट पॉइंट आर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द अपर डायरेक्शन, बराबर. यस. क्वेश्चन समझ में आया ना. हाँ सर. एट पॉइंट आर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द अपर डायरेक्शन एंड एट पॉइंट पी लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस को. करेक्ट. समझ में आ रहा है. हाँ. तो ये इसका आंसर रहेगा. लिख लो. कर लिया ड्रॉप. हाँ, एक सेकेंड. वो अच्छा, ओके. मुझे लगा -30 फिर 25 फिर माइनस वापस कैसे हो रहा है. वापस कैसे. हाँ, नहीं वही सोच रहा था मैं. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये यस. यूज करना है हमें. यस सर. ठीक है. अब देखना, कुछ 2 क्वेश्चन बाकी थे अपने प्रीवियस पॉइंट से, वो एक कवर कर देता हूँ. सपोज करना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास दिए गया है 3 पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. ओके. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये 10 न्यूटन पर कूलम है राइट डायरेक्शन में चलती है. और एक्चुअली ये बन रहा है यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसकी साइड दी गई है 2 मीटर. ठीक है. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड VA माइनस VB. ओके. VA माइनस VB बराबर ना.
सेकंड क्वेश्चन है फाइंड वी बी माइनस वी सी। ओके। वी बी माइनस वी सी, तो हम यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल वाला भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। ठीक है, अब देखना इक्वी पोटेंशियल सरफेस का अगर यूज करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे होगी बराबर, करेक्ट। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे होगी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे होगी। मुझे निकालना क्या है, वी ए माइनस वी बी। मुझे बताना किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, वी बी का पोटेंशियल ज़्यादा है या तो पॉइंट बी का पोटेंशियल ज़्यादा है या ए का पोटेंशियल ज़्यादा है। कम। पॉइंट ए तुम यहाँ पे भी ले सकते हो या फिर यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सेम ही रहेगा उसका। सेम ही रहेगा। हम्म। ठीक है, अगर इस तरह से है हम्म। तो मुझे बताना किसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, बराबर ना। यस। तो वी भी मेरा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू वी ए। यस। तो ये जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, माइनस। नेगेटिव, बराबर ना। यस। एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ रही। अब दूसरी चीज़, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। किस तरह करेक्ट। से निकालोगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, बराबर ना। हाँ। या इससे कुछ लेना देना है नहीं, इस डिस्टेंस से मुझे ये वाला डिस्टेंस लेना है, एक्स डिस्टेंस। तो क्या होगा कॉस 60, कॉस 60 कितना रहेगा, जो चाहिए वो डिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एक्स कितना होगा 2 कॉस 60, यस। 2 कॉस 60 कितना, कॉस 60 बनेगा 1/2, तो ये होगा 1। ठीक है, यस। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखना इस तरह से। अगर मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन ए बी, चलेगा क्या? हाँ, करेक्ट है वो। बराबर। यस। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है, 1। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस 1 अभी है। में 2 दिया है ना, उधर नहीं क्या? ना, 1 आया ना, अभी हमने एक्स कैलकुलेट किया ना यहाँ पे। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो ये हाफ कितना है होगा। 1, तो ये आंसर कितना आएगा -10 वोल्ट। करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से वी बी माइनस वी सी निकाल, चलो ये तो डायरेक्टली है वी बी माइनस वी सी। वो पॉजिटिव आएगा ना? हाँ वो तो पॉजिटिव आएगा। सेम कॉस 60 है। कॉस 60 क्यों आएगा, डायरेक्टली डिस्टेंस है ना बी और सी के बीच में, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 2 मीटर डिस्टेंस है वो। डिस्टेंस बिटवीन बी सी कितना है 2। ओके। हाँ। डायरेक्टली होगा ना, मुझे पता है कि वी बी माइनस वी सी निकालना, पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, आंसर ओ, कितना 20। 22। ओके। यस, गॉट समझ में आ रहा है ये चीज़? इट। यस। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है। हाँ। अ, समझ में आया आज का सेशन? हाँ सर, ऑलमोस्ट बट हाँ। और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं अभी की पोटेंशियल सरफेस के साथ रिलेटेड, दैट इज देन वी नीड टू गो टू द रिलेशन बिटवीन द ई एंड वी, जहाँ पे मैं पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करूँगा। तो शायद मुझे एक आधा सेशन और लग जाएगा इसके ऊपर। ओके। उसके बाद हम शुरू करेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन राइट। चैप्टर में। हाँ सर।